नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल आरोग्य भारत में। औषधीय ज्ञान के विषय में आज हम जिस औषधि के विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो औषधि अत्यंत सुलभ है और आपके आसपास बड़ी आसानी से मिल जाती है। संभवतः हो सकता है आपके घर में भी बड़ी आसानी से मिल जाए। तो उस औषधि का नाम है सौंठ। बहुत ही उपयोगी, लाभदायक होने के साथ ही सहज उपलब्ध होने वाली ये औषधि सौंठ। अब वस्तुतः जानेंगे कि सौंठ होती क्या है और सौंठ कहते किसको हैं। देखिए, सुखाई हुई जो अदरक जो होती है ना, अदरक, तो अदरक को जब सुखा लेते हैं ना तो वो सौंठ हो जाती है, मतलब उसको फिर सौंठ कहते हैं। सूखी अदरक को क्या कहते हैं? सौंठ। अच्छा, सुखाने की विधि के अनुसार इसके स्वरूप में अंतर भी पाया जाता है। देखो, इसको सुखाने की विधियाँ अलग अलग हैं तो उसके स्वरूप में फिर अंतर भी आ जाता है। अदरक जो होता है उसको खूब स्वच्छ पानी या दूध में उबाल कर सुखाते हैं। प्राय सौंठ दो प्रकार की होती है, एक तो रक्ताभ भूरी यानी कि तो भूरे कलर की होती है और दूसरी सौंठ होती है सफ़ेद। अच्छा, चूने के साथ शोधन भी इसका किया जाता है। अच्छा, चूने के साथ शोधन करने से सफ़ेद तथा टिकाऊ हो जाती है। अच्छा, जो जो सौंठ जिसमें रेशे बहुत कम होते हैं उसको बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब जैसे कि आपने कभी अदरक देखोगे तो किसी अदरक में तो रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और किसी अदरक में रेशे और बहुत कम होते हैं। इसलिए जिस अदरक में कम रेशे होते हैं उस अदरक को सुखाकर बनाई हुई ये सौंठ है उसको बहुत अच्छी माना जाता है आयुर्वेद में। चलो अब इसकी बात करते हैं रासायनिक संगठन। इसका रासायनिक संगठन कैसा है? देखिए, सौंठ में 1 से 3% तक एक उड़नशील तेल रहता है, मतलब इसमें तेल की मात्रा भी रहती है, वो उड़नशील तेल होता है, ठीक है। इसमें जिंजरोल, सोगोलोक नामक इसमें एक कटु द्रव्य भी है। इसमें एक कड़वा द्रव्य होता है जिसे जिंजरोल कहते हैं तथा सोगोल कहते हैं। जिंजरोल और सोगोल नाम के दो कटु द्रव्य इसके अंदर रहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें रेजिन तथा स्टार्च भी रहता है। अच्छी सौंठ में राख 6% से अधिक नहीं रहती। मतलब अच्छी सौंठ की पहचान क्या है? अगर उसको आप जलाएंगे तो उसमें जो राख है उसकी 6% भी नहीं रहती। जिसमें जल में घुलनशील राख की मात्रा 1.5% से भी कम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मध्यसार में घुलनशील सत्व 4.5% और कम तथा जल में घुलनशील सत्व इसमें 10% से कम होना चाहिए। मतलब एक आदर्श सौंठ का जो आयुर्वेदिक और जो रासायनिक संगठन है वो इस प्रकार का होना चाहिए, तालमेल। अब इसके गुण और प्रयोग के बारे में बात करते हैं हम। देखिए, सौंठ जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी, घर में भी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा उपयोगी और आसानी से बाज़ार में भी मिल जाती है अगर घर में नहीं है तो। देखिए, सौंठ जो है वो अनेक रोगों में अन्य औषधियों के साथ इसका उपयोग होता है। सौंठ, मिर्च और पीपल तीनों मिलाकर त्रिकुट कहलाते हैं। मतलब कि त्रिकुट नाम की औषधि है तो उसमें सौंठ होती है, ठीक है, मिर्च होती है और पीपल, ये तीनों को मिलाकर जो औषधि बनाई इसको त्रिकुट कहते हैं, जिसका व्यवहार बहुत होता है आयुर्वेद में। यह एक उत्तम पाचक, कफग्न, वाताहार में उत्तेजक सुगंधित द्रव्य है। इससे उदरगत वायु के कारण होने वाली उदरशूल, हस्तशूल में लाभ होता है। जिनके पेट में ज़्यादा गैस बनती है, मतलब उधर में वायु बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गई, पेट फूला रहता है, उसके कारण उनको दर्द होता है, हस्तशूल में लाभ होता है। इसके सेवन से पाचन क्रिया ठीक होकर उदर में वायु का संचय नहीं होता। मतलब होता क्या है, पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी फिर उदर में उनकी वायु नहीं बनती है, इससे उनको लाभ मिलता है। तो जीर्ण संधिवात में विशेषतः वृद्धों में इसके फांट का नित्य रात में प्रयोग लाभकारी होता है। मतलब क्या है, जिनके जीर्ण हो, संधिवात हो, मतलब जोड़ों में दर्द रहता हो तो उसकी एक फक्की आप मार लें नित्य रात में और बहुत लाभकारी रहती है। यह उष्ण एवं वातहार होने से किसी भी प्रकार की पीड़ा में लाभदायक है। ये उष्ण है यानी कि थोड़ी गर्मी करती है, एवं वाताहार है होने से किसी भी प्रकार की पीड़ा में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अच्छा, गर्म जल में सौंठ के चूर्ण का लेप सिरसूल, वातनाड़ी सूल एवं दंत सूल में भी उपयोगी है। अभी अब ऐसा भी बताया जाता है कि गर्म पानी के जो जल है उसमें इसके चूर्ण को मिला लो और एक लेप बना लो, तो उससे उसको लगाने से क्या होता है, सिरसूल यानी कि जो वेदना जो होती है, जैसे सिर में दर्द हो रहा है ना, वातनाड़ी सूल है, दंत सूल है यानी कि दांत में दर्द हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अच्छा, पसीना अधिक होकर हाथ और पैरों में शीत आने पर इसके चूर्ण को रगड़ने से रक्ति विसरण की क्रिया भी ठीक होकर शीत होता है। कहने का मतलब होता है जिनको पसीना अधिक आ जाता है, एकदम हाथ पैर इनके पसीज जाते हैं, ठीक है ना, और शीत आने पर और इसके चूर्ण को रगड़ने से क्या होता है, उनकी जो ये समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अच्छा, ये कफग्न होने के कारण इसका प्रयोग श्वास, कास, प्रतिसाय, गले के रोग, स्वरभंग इत्यादि में भी किया जाता है। इसके लिए इसका फाँक बनाकर लेना चाहिए, मतलब फाँट बनाकर लेना चाहिए, मतलब एक फक्की टाइप में, मतलब आपने चूरन ले लिया और उसकी तरह से फक्की ले ली और उसको पानी के साथ में आपने अंदर निगल लिया।
अच्छा, आम दोष दूर करने के लिए इसे सौंठ के चूर्ण को घी के साथ सुबह लेना चाहिए। जैसे जिनको आम दोष होता है, देखिए आम दोष क्या है, इस प्रकार के कुछ जो दोष हैं जिनको आप आम भाषा में नहीं समझते हैं, इनके लिए हम अलग से वीडियो सीरीज़ बनाएंगे ताकि इन रोगों के विषय में आप समझ सकें कि आम दोष क्या होता है, वात दोष क्या होता है, और विभिन्न विभिन्न इसी प्रकार के आयुर्वेदिक जो शब्दावली है, जिन शब्दों को आप वस्तुतः नहीं जानते, तो उनके विषय में हम अलग से एक वीडियो सीरीज़ चलाएंगे, वहाँ पे इस चीज़ की जानकारी देने का आपको प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आम दोष दूर करने के लिए सौंठ के चूर्ण को घी के साथ सुबह लेना चाहिए, इससे आम दोष दूर हो जाता है। अच्छा, इससे आमत्ति सार्जन शूल भी दूर होता है। आमत्ति सार्जन एक शूल होता है, यानी एक प्रकार का एक दर्द है, वो भी दूर होता है। अच्छा, गुड़ के साथ सौंठ का प्रयोग अर्श, अजीर्ण, अतिसार, गुल्म, शोथ, प्रमेह, कामला आदि में किया जाता है। मतलब ये रोग हैं, गुड़ के साथ इसका जो प्रयोग है ना, इन रोगों में किया जाता है। जैसे कि अजीर्ण हो गया, अतिसार हो गया, गुल्म हो गया, शोथ हो गया, प्रमेह हो गया, कामला हो गया, है ना, अर्श हो गया, इनमें किया जाता है। अच्छा, बल्य औषधियों के साथ सौंठ का प्रयोग क्षत क्षीण एवं दुर्बल रोगियों के लिए उपयोगी है। मतलब बल्य औषधि, मतलब जो इस प्रकार की औषधियाँ हैं जो आपको बल प्रदान करती हैं, उनके साथ भी सौंठ का उपयोग किया जाता है। ये दुर्बल रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अच्छा, विरेचक औषधियों के साथ सौंठ लेने में हल्लास अथवा पेट में मरोड़ या ऐंठन नहीं होती। जो विरेचक औषधि है ना, उनके लेने से, विरेचक औषधियाँ क्या होती हैं, जो आपके मल का एकदम रेचन कर देती हैं, बाहर निकाल कर फेंक देती हैं। वो क्या करती हैं, अंदर जाके तोड़ फोड़ करती हैं। कहने का मतलब आपका जो जमा हुआ मल है उसको बाहर निकाल देती है एकदम कुरेद कुरेद के। तो विरेचक औषधियों के साथ लेने से क्या होगा, जो उनके द्वारा लेने पर जो मरोड़ या ऐंठन हमें महसूस होती है, जो हमारे होती है, वो नहीं होगी। ठीक है। अब रही बात इसकी मात्रा की, अगर इसका चूर्ण लें तो कितनी मात्रा में इसका चूर्ण लेना चाहिए। देखिए ऐसा है, इसका आप 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम चूर्ण आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से ले सकते हैं। तो ये रही बात आज की वीडियो में, सौंठ के विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। ये आप ही का चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा इसी प्रकार से सभी सुलभ और आसानी से प्राप्त होने वाली औषधियों के विषय में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, ताकि हर आदमी तक ये जानकारी पहुंच सके तथा वो इनका संपूर्ण लाभ ले सकें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य औषधि की जानकारी लेकर।